हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। निफ्टी आज 129 पॉइंट अप साइड क्लोज हुआ है। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की अगर चार्ट की बात करें फीचर्स की, तो बाज़ार जो है अपना यहाँ कल क्लोज हुआ था, यहाँ ओपन हुए थे अपन। कल के वीडियो में बताया था मैंने कि ऑलमोस्ट जब अपन इस लेवल पे हैं तो यहाँ से चांसेस था कि लाइन ऊपर ही जाता। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग -4 पे जब खड़े थे तो -4 से -6 -7 हार्डली साल में एक या दो दिन कभी गलती से चला गया या वो भी नहीं जाता। तो चांसेस 90% चांस था कि लाइन ऊपर ही जाता। तो फर्स्ट हाफ में आप देख सकते हो मार्केट जब ओपन हुआ वहाँ से 1.5 घंटे 2 घंटे तक बाजार जो है ऊपर की तरफ भागा है। 30 मिनट्स का एक कैंडल है ना, तो 3 कैंडल इज इक्वल टू 90 मिनट्स। चौथा कैंडल जो रेड बना वो भी नीचे नहीं ला पाया बाजार को, ऊपर ही खड़ा था बाजार तब। मतलब 2 घंटा तक बाजार ऊपर गया। देन जब ये टॉप बन गया, टॉप बन के जब हल्का सा नीचे आना स्टार्ट हुआ तो बाजार देखो क्रैश हुआ है। 3 30 मिनट्स के रेड कैंडल बने हैं। फिर क्या हुआ कि यहाँ जब आया तो यहाँ पे बाजार जो है थोड़ा सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट जो लिया है फाइनल 30 40 मिनट्स में, तो आप देख सकते हो वहाँ पे बाजार जो है नीचे टिका नहीं। बाजार जो है जब जब सपोर्ट लिया यहाँ से तो कुछ ग्रीन कैंडल्स लास्ट के 2 घंटे में कुछ ग्रीन कैंडल्स बने हैं, आप देख सकते हो, जिसकी वजह से बाजार जो है 129 पॉइंट का जो गेन है वो होल्ड करके क्लोज हुआ। वरना अगर ये सपोर्ट नहीं लेता तो हम लोग मे बी आज फ्लैट या फिर रेड क्लोज होने वाले थे। अब कल का देखने वाला बात यह है कि कल ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है या अगेन ये नीचे कुछ देर जाएगा 2-3 घंटा एंड देन नीचे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। तो ये कल देखने को पता चलेगा। हालांकि अभी यूएस मार्केट रेड है, अपना गिफ्ट निफ्टी भी 50 पॉइंट डाउन है। तो यूएस मार्केट अगर रात के 2 बजे जो क्लोजिंग होता है तो 2 बजे तक अगर मेजर कोई डाउन साइड यूएस मार्केट में अगर होता है, देखने को मिलता है, तो हम लोग गैप डाउन खोलेंगे। तब कल गैप डाउन खुलेंगे एंड वो डाउन साइड शायद 2-3 घंटे कंटिन्यू रहे सेलिंग। एंड उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट जब सपोर्ट अगर लेता है -2 के आसपास तो यहाँ से शायद बाउंस बैक देखने को मिले हमें सेकंड हाफ में कल। और अगर यूएस मार्केट आज रात ही रिकवर कर जाता है और गिफ्ट निफ्टी फ्लैट या ग्रीन हो जाता है तब तो फिर लाइन जो है अगेन ऊपर जाएगा। यहाँ सपोर्ट ले, यहाँ पे मतलब टॉप जब बनेगा उसके बाद ही फिर हम लोग शायद देखेंगे कि नीचे आता है कि नहीं। वो कल सेकंड हाफ में आता है कि नेक्स्ट डे आता है, अब वो कल ही पता चलेगा। क्योंकि बाजार आप देख सकते हो मिडिल में अभी है, तो इस वक्त थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि ये बताना कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। कल हम लोग यहाँ खड़े थे तो प्रिडिक्ट करना आसान था कि चलो 2 घंटा अगर नहीं भी ऊपर गया तो 2 घंटे के बाद तो ऊपर ही जाना है इसको। तो इतना हम लोग श्योर थे कि या तो खुलते ही ऊपर जाए या फिर खुलने के 1-2 घंटा 3 घंटा बाद ऊपर जाए, लेकिन ऊपर तो जाएगा। लेकिन अभी जिस लेवल पे बाजार खड़ा है, यहाँ से ये बोल पाना कि ऊपर जाएगा या नीचे जाना डिफिकल्ट है। ये मिडिल में खड़ा है बाजार। यहाँ पर होता लाइन तो आराम से हम बोल सकते थे कि नीचे जाएगा, चाहे खुलते ही नीचे जाए तो चाहे 2-3 घंटे में जाए नीचे, लेकिन जाएगा। और अगर नीचे रहता जैसे कल था, तो कल मैंने बोला था आपको कि कल ये लाइन जो है ऊपर ही जाना है इसको, तो कल हमें अपसाइड क्लोजिंग देखने को मिलेगा। वही हुआ। तो आज के लिए मैं ऐसा कोई प्रिडिक्शन दूंगा नहीं कि कल क्या होने वाला है बाजार में, वो कल, बट मैंने इतना बता दिया कि अगर यूएस मार्केट कैसे अगर ट्रेड करता है, कैसे क्लोज होता है, तो कैसे अपना बाजार रिएक्ट करेगा और किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये सिर्फ मैंने बता दिया। तो जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग आप खुद देख लेना। रात को अगर नहीं जागोगे तो एटलीस्ट सुबह में उठना जब, तभी देख लेना कि यूएस का बाजार रात को कैसे क्लोज हुआ है, अपना गिफ्ट निफ्टी अप है या डाउन है, तो आपको खुद एक रफ फिगर मिल जाएगा कि क्या होने वाला है बाजार में। ठीक है। और स्टॉक्स की बात करें तो देखिए डिफेंस स्टॉक में लास्ट 2 डेज से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था। तो 2 दिन के प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज हमें फ्रेश बाइंग देखने को मिला, जिसकी वजह से BEL जो है आप देख सकते हो 5% अप है और HL 3% अप था आज।
और श्री राम फाइनेंस तो फ्लैट क्लोजिंग दिया है। वॉरी एनर्जी आप देख लो, ये कछुए के जैसा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 3,000 के लेवल पे चला गया। इसको और आई गेस 300-400 रुपये बढ़ना है तो ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगा। ये भी क्रैश होकर 2,000 के लेवल पे आ गया था। आज 2,982 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। CDSL देख लो, CDSL कल भी ग्रीन में था, बट लास्ट मोमेंट में जब बाजार क्रैश हुआ तो CDSL ने अपना गेन खो दिया था एंड 30 मिनट्स में, बाजार क्लोज होने के 30 मिनट्स पहले। एंड आज भी वैसे ही हुआ। आज भी बाजार CDSL बहुत कोशिश किया, 15-20 रुपये अप था, बट लास्ट मोमेंट में जाके गेन अपना खो दिया। BSE ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, इसको अभी देखकर कोई फ़ायदा नहीं है। BSE मैं अभी रिकमेंड भी नहीं कर रहा किसी को बाई करने को। हम लोग खुद इसमें कमा के निकल चुके हैं। 3,70,000 मेरा टोटल, इस अकाउंट में 3,20,000 का प्रॉफिट मैंने बुक किया है BSE में, और एक मेरा मम्मी का अकाउंट है उसमें मैंने 50,000 रुपये बुक किया है, तो 3,70,000 का ऑलरेडी प्रॉफिट इसमें अर्न कर लिया हूँ। और अभी जिस लेवल पे है इस लेवल पे बाई करना बेवकूफ़ी होगा। CDSL आप देख सकते हो, CDSL की जो वैल्यूएशन है अभी भी 30,000 करोड़ के आसपास है, और जितना ये रेवेन्यू और ग्रोथ दिखा रहा है, जितना रेवेन्यू कमा रहा है, जितनी अर्निंग्स है इसकी, तो 50,000 मार्केट कैप, मतलब 50,000 करोड़ का मार्केट कैप जस्टिफाइबल है CDSL में। तो वो हम उम्मीद कर, और इसका ऑल टाइम हाई भी था 1980 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई था। तो कमिंग रैली में ही ऑल टाइम हाई तक मूव करता दिखेगा हमें CDSL। और क्वालिटी स्टॉक्स जैसे कि इरेदा है, इरेदा भी 300 का हाई लगाया था, 300 से गिर के ये 150 के आसपास आ गया था। अभी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ है, 172 पे डेली 2-4 रुपये बढ़ता है। इसको भी आप देख सकते हो, अच्छा स्टॉक्स है। NCC भी धीरे धीरे मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। HAL ऑलरेडी मूव कर चुका है, ऑल टाइम हाई इसका 5600 था, 3,000 के लेवल से ऑलरेडी 5,000 के लेवल पे आ चुका है। 80% की रैली हो चुकी है। थोड़ा बहुत फिर भी अभी चांसेस है कि HAL अपना ऑल टाइम हाई जो है उसको ब्रेक कर लेगा कमिंग फ्यू वीक्स में। एंजल वन भी 3800 का ऑल टाइम हाई है, बढ़ते बढ़ते 2850 हो गया। जितने भी क्वालिटी स्टॉक्स है ये धीरे धीरे सब पहुंच जाएंगे ऑल टाइम हाई पे। जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर जाएगा, 30,000 के लेवल पे जाएगा, तब तक सब अपने अपने दुगना तिगुना सब हो जाएगा। ये जो भी शेयर्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो, टाटा स्टील की बात करें तो ये भी 128 तक गया था, 128 या 125 तक क्रैश होकर, वहाँ से बढ़ बढ़ के आज 161-62 हो गया। इसका ऑल टाइम हाई है 186, तो उम्मीद है कि इस बार ऑल टाइम हाई के आसपास या उसको ब्रेक कर देगा ये टाटा स्टील भी। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उनका टाटा स्टील में पैसा जो है वो अटका हुआ है, 175 के आसपास का बाइंग है। तो इस जो ऑनगोइंग रैली चल रही है, उम्मीद है कि उसमें प्रॉफिट होकर निकल जाएगा वहाँ से। बाकी अपोलो हॉस्पिटल भी देख सकते हो, लॉन्ग टर्म लंबी रेस का घोड़ा है अपोलो हॉस्पिटल। काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है और काफ़ी डिमांड है इनका। जो भी रेवेन्यू जिस तरीके से कमाती है ये कंपनी अपोलो हॉस्पिटल्स। सबसे पहली बात कि इनका जो हॉस्पिटल चेन है डिफरेंट सिटीज़ में, अब सारे सिटी के जो अपोलो हॉस्पिटल है आप वहाँ विजिट कर लो, आपको पता चल जाएगा। काफ़ी पेशेंट आते हैं, डेली आते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, फीस भी काफ़ी डिसेंट है, 2-2 हज़ार 2,500 रुपये एक पेशेंट से ये लोग फीस लेते हैं। मतलब जो लोग डे केयर सेंटर में जाते हैं इनसे कंसल्ट करने, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जो लोग एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में उनकी तो बात ही छोड़ दो, वहाँ तो 20-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी है वहाँ लंबा इन लोगों का बिल बनता है। मैं जस्ट डे केयर सेंटर में कभी कभी विजिट करता हूँ, खुद भी बीमार पड़ता हूँ या फिर फैमिली अगर बीमार पड़ती है तो मैं लेके अपोलो हॉस्पिटल्स में ही जाता हूँ दिखाने। तो डे केयर सेंटर में ही मुझे दिखा कि यहाँ अच्छा खासा इनका मतलब वो चल रहा है वो बिज़नेस। काफ़ी पेशेंट आते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स अवेलेबल, एक डॉक्टर एक दिन में 25, 30, 40 पेशेंट्स को देख रहा है। एक डॉक्टर के से मतलब 70-80 हज़ार, 1-1 लाख रुपए रेवेन्यू आ रहा है पर डे हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल वाला अगर उनको 15-20 हज़ार भी दे देता होगा, जो भी है तो अच्छा खासा इनकम है वो तो उनका मैटर है। बट मैं एक रफ कैलकुलेशन कर रहा था कि कितना रेवेन्यू ये लोग अर्न करते होंगे। मैं जिस जगह भी जाता हूँ देखो, मेरे दिमाग
मेरा यही दिमाग चलता है, बिजनेस मैंने बीबीए किया था तब से मेरा दिमाग में यही सब कैलकुलेशन चलता है। मैं कोई भी एंटिटी वगैरह विज़िट करता हूँ, कोई भी कंपनी विज़िट करता हूँ, तो दिमाग में यही चलता है कि किस तरीके से ये कमाते हैं, इन लोगों का बिज़नेस मॉडल क्या है, कैसा बिज़नेस चल रहा है, आगे आगे कमिंग 5 साल 10 साल या 20 साल में ये कंपनी किस पोजीशन पे पहुंच सकता है। मतलब टिपिकल जो इन्वेस्टर वाला जो कैलकुलेशन होता है ना, वो ऑटोमेटिक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है। ऐसा नहीं कि मैं खुद कैलकुलेटर या पेन कॉपी लेकर बैठ जाता हूँ हॉस्पिटल में कि कैलकुलेट करते करते कि ऐसा है वैसा, कुछ नहीं। मतलब दिमाग ही मेरा ऐसे कैलकुलेट करते रहता है, सबकॉन्शियस माइंड, कि कैसा कितना इनका अर्निंग हो रहा है, क्या है एंड ऑल। तो वो चीज़ शेयर प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट करता है। ये तो मैंने टेक केयर सेंटर की बात की। प्लस अपोलो का मेजर चंक जो इनका जो पैसा जो इनका जो आता है, रेवेन्यू जो आता है, वो आप देखते होगे आपके हर सिटी में अपोलो फार्मेसी बोलकर इनका सेंटर खुला हुआ है, अपोलो अपोलो का। ठीक है, तो अब जितने भी मैं देख रहा हूँ, मैं जैसे मेरे एरिया में ही 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस में इनका करीबन 3 फार्मेसी का दुकान मुझे दिखता है। काफ़ी सेलिंग है, काफ़ी सेलिंग। अच्छा खासा लोग दिमाग भी लगाते हैं कि जितना सेल वैल्यू है उसका 10% मतलब आपके नाम से कार्ड इशू कर दिया, 10% उसमें कैशबैक डाल दिया। और वो एक कंडीशन रखते हैं कि आप जब नेक्स्ट विजिट करोगे दवा लेने, तब आप रिडीम कर सकते हो। तो आपको डिस्काउंट, इंस्टेंट डिस्काउंट अगर दे देते तो आप तो फिर आपके ऊपर है ना, आप दोबारा नहीं जाते। आपको अगर कोई 12% कोई और कंपनी देता तो आप वहीं चले जाते ना। लेकिन ये क्या कंडीशन रखे हैं कि 10% जो मैंने आपको एवरी परचेज में जो कैशबैक दे रहे हैं, आपको नेक्स्ट विजिट में ही आप रिडीम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप साइक्लिक वे में ना, आप जब जाओगे किनोगे सामान 10% रिडीम करने, फिर नेक्स्ट टाइम जाओगे, मतलब आपका पीछा वो छूटेगा ही नहीं, आप दौड़ते रह जाओगे लाइफ टाइम तक। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल लेवल पे मतलब वो माइंड गेम खेलते हैं और अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेडिसिन में तो मैंने सुना था 60 से 70% तक का मार्जिन होता है। कुछ लोग जो दवा वगैरह का दुकान यहाँ पे पुराना किए हैं, उन लोगों से ही मैंने सुना है कि 60-70% का इन लोगों का मार्जिन रहता है। मतलब दवा का जो धंधा रहता है, 1000 रुपये का अगर दवा कोई बेच दिया तो उसमें 600-700 रुपये उनका प्रॉफिट रहता है। तो सोचो ये बड़ी कंपनी 10% आपको दी भी नहीं देखा जाए तो, और आपसे उतना पैसा धंधा कर रही है। मैंने खुद अपना, मैं जब अपोलो हॉस्पिटल जाता हूँ तो डॉक्टर ऐसा ऐसा दवा लिखता है ना कि एक टाइम आप दवा किनने जाओगे तो 10,000 15,000 का बिल, मतलब मैं एक एक बार में लेके आया हूँ। मान लो अपोलो हॉस्पिटल में गया दिखाने, डॉक्टर मेरे को वो एक दो दो महीना का, एक एक महीना का दवा लिख देता पूरा। अब मैं 1 महीना 2 महीना का पूरा दवा जब लेने गया तो मेरा 12-15 हज़ार रुपये का बिल हो गया। तो सोचो अल्टीमेटली अपोलो हॉस्पिटल्स को इनकम हो गया ना, दवा बेच के भी इनकम हुआ, डॉक्टर भी कंसल्ट करके मुझसे कमा लिया। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि ये इनका बिजनेस मॉडल, तो यही इनका प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करता है। कभी एक समय था, आज से 3-4 साल पहले, 4-5 साल पहले, 1500-2000 रुपये के लेवल पे इसका प्राइस था, वहाँ से आज 7,000 पहुँच गया। तो ये सब कंपनी जो है वो लंबी रेस की घोड़ा है। ये 10,000 भी पहुँच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। अब अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो आपको पता होगा, जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, कि 70% जो मेरा पोर्टफोलियो का जो मनी है उसको मैंने CDSL में इन्वेस्ट करके रखा है। तो CDSL आज मूव ही नहीं किया, फ्लैट क्लोज हुआ है। तो यही रीज़न था कि पोर्टफोलियो सिर्फ 5,600 ही बढ़ा है मेरा। और अगर इसकी बात करूँ ब्रोकिंग डिवीजन की, तो टोटल ऑर्डर काउंट 324 हुए हैं ऑप्शन सेगमेंट में, तो यहाँ 3,240 मुझे मिलेंगे। एंड कैश सेगमेंट की अगर बात करें तो कैश सेगमेंट में 12 बज गया ना, 12 के बाद अपडेट नहीं होता है शायद। मतलब अब ये आज जो बाजार खुलेगा सुबह 9 बजे
उसका अपडेट दिखाएगा। तो ठीक है, तो क्या मेरे इंग्लिश वाले वीडियो में मैंने वो चीज़ दिखा दिया है। 4,37,000 का कैश में टर्नओवर हुआ है आज, तो वहाँ मुझे 1,500 का रेवेन्यू मिलेगा। तो 1,500 प्लस 3,200 इज इक्वल टू 4,700 अपना हो रहा है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ब्रोकिंग डिवीजन। एंड यहाँ पे वैल्यू हुआ है, मतलब अप्रिशिएट हुआ है 5600 प्लस 4,700 इज इक्वल टू 10,300 हो रहा है। बट मैं रफली 10,000 लेकर चल पकड़ता हूँ, तो ठीक है, 10,000 रुपये का अपना आज का नेट गेन रहा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।